मूवी की स्टार्टिंग जॉगिंग करते हुए एक बंदे से होती है जो जॉगिंग करते हुए बीच पर आया, जहाँ पर वो एक लड़की को देखता है। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, दोनों अपना अपना इंट्रो देते हैं। लड़के का नाम कोना होता है, लड़की अपना नाम मार्लिन बताती है। मार्लिन अक्सर बीच पर बुक पढ़ने और खुद को रिलैक्स फील कराने आया करती है। मार्लिन को कई तरह की लैंग्वेज भी आती है। वही कोना एक लाइब्रेरियन है। कोना ने पूछा कि क्या वो यहाँ पर अक्सर आती है। मार्लिन ने कहा, ये मेरा फेवरेट स्पॉट है जहाँ पर मैं खुद को रिलैक्स फील कराती हूँ। मार्लिन खुद को मैरिड बताती है, उसके बच्चे भी हैं, उसने ऐसा कहा। कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कोना अपनी लाइब्रेरी में बिजी होता है, तभी मार्लिन वहाँ आ पहुंची जो कि सनग्लासेस पहनी थी। कोना उन सनग्लासेस का पूछता है तो मार्लिन उसे ठीक से जवाब नहीं देती, पर दोबारा पूछने पर मार्लिन ने कहा, उस दिन तुमसे बात करने में मुझे घर लौटने में देरी हो गई, ये सब उसी वजह से हुआ। मतलब कि वो खुद को ऐसा प्रिटेंड कर रही थी कि मानो उसके हस्बैंड ने उसे पीटा हो, मतलब कि वो सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही थी। कोना उसे सॉरी बोलते हुए पूछता है कि वो उसकी क्या हेल्प कर सकता है। मार्लिन ने कहा वो मर्डर से रिलेटेड बुक सर्च कर रही है। कोना ये सुनकर के चौंक जाता है। मार्लिन ने कहा, मुझे ये सब पढ़ना अच्छा लगता है। कोना चिल हुआ और उसे उन बुक्स के सेक्शन में लेकर के जाता है। कोना वापस उसे पूछता है कि क्या वो कोई पर्टिकुलर बुक ढूंढ रही है, जिस पर मार्लिन ने कहा नहीं, वो खुद चूज कर लेगी जो उसे चाहिए। कुछ देर बाद मार्लिन 2 बुक लेकर के उसके पास में पहुंची और उसे वो टिप देते हुए बोली, इसे स्पेंड नहीं करना, इसका यूज करना। कोनो ने पहले मना किया, फिर ले लिया। कोनो ने देखा उस पर मार्लिन ने खुद का फोन नंबर उसे दिया था। मूवी आफ्टर सम डेज दिखाई जाती है। कोनो रेस्टोरेंट में एक पुलिस ऑफिसर जोक से मिला और वो कोनो को वार्न करता है क्योंकि कोनो अभी अभी जेल से छूटा है। वो उसे कुछ कुछ बोलता है जिससे वहाँ बैठे लोगों को डिस्टर्बेंस हुआ जो कि कोनो के ही रिलेटिव थे। वो ऑफिसर को गलत बोलते हैं। ऑफिसर उठ करके उनके खाने की प्लेट को फेंकता है और बताता है कि वो स्टेट अपॉइंटेड लॉ ऑफिसर है और तुम यहाँ बैठ करके हमारी बातें नहीं सुन सकते, और वहाँ से बाहर चला जाता है। अब ऑफिसर कोनो को समझाता है, अगर कुछ है तो तुम मेरे साथ में शेयर कर सकते हो, पर कोनो ने कहा सब ठीक है। जोक ने कहा, मुझे कुछ भी गलत लगा तो मैं तुमको दोबारा जेल में डाल दूंगा, और नेक्स्ट वीक मिलने का बोल वहाँ से चला जाता है। कोनो मार्लिन को कॉल करता है, वो उसे मिलने बुलाता है, पर मार्लिन ने कहा अभी उसकी बेटी उसके साथ में, उसके फादर जब तक उसको लेने नहीं आते मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती। कोनो ने कहा जब भी फ्री हो मुझसे मिलो। कोनो कॉल डिस्कनेक्ट करता है, तभी एक ऑफिसर आकर के उससे इंक्वायरी करने लगा कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि वो पार्क 6 बजे बंद होने वाला है। ऑफिसर कोनो के बारे में अच्छे से जानता था तो वो उसे जल्द से जल्द वहाँ से जाने का बोलता है। नेक्स्ट डे कोनो अपने वर्क प्लेस लाइब्रेरी में आया, जहाँ पर आजकल किम नाम की उसकी कोवर्कर है। किम उसे पूछती है कि वो आफ्टर ऑफिस क्या करने वाला है। कोनो ने कहा रनिंग। किम ने कहा अगर वो चाहे तो वो भी उसे कंपनी दे सकती है। तभी वहाँ पर मार्लिन अपने स्टेप डॉटर एस्ट्रेड के साथ में आई, जिसे देख करके किम समझ गई कि कोनो को उसी का वेट था और वो उसे देख करके जेलस भी हो रही थी। कोनो मार्लिन और उसकी बेटी को बुक्स का पूछता है कि उनको कौन सी बुक चाहिए। मार्लिन की बेटी मार्लिन को कहा तुम जाकर के मेरे लिए बुक सर्च करो जब तक मैं मेरे अर्जेंट मेल सेंड करके आती हूँ। कोनो मार्लिन के लिए बुक सर्च करता है। मार्लिन उसके क्लोज आई, उसे किस करने लगी। उस दौरान दोनों काफी क्लोज आए, जहाँ पर मार्लिन कोनो को प्रेजेंट देती है। एक दिन किम कोनो साथ में थे। किम ने कहा मार्लिन की बेटी एक ऐसे बंदे को डेट कर रही है जो उसे क्या हमसे भी उम्र में काफी बड़ा है। कोनो ने कहा ये उसकी अपनी खुद की चॉइस है, हम किसी को जज नहीं कर सकते कि किसको क्या करना है। शाम को कोनो मार्लिन से मिलने पहुंचा। मार्लिन ने पूछा क्या उसे अपनी उम्र से बड़ी औरतें पसंद हैं। कोनो ने कहा जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो किसी और के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। मार्लिन किम का पूछती है कि क्या उसे किम पसंद है, क्योंकि उसने नोटिस किया था कि किम कोनो में इंटरेस्टेड है, पर कोनो ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, और दोनों ने किस किया और वहीं पर इंटीमेट भी हुए। मार्लिन ने कहा वो हमेशा उसके साथ रहना चाहती है लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, और कहा पर जो भी है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कोनो को ये सब सुनकर के अच्छा लगा। मार्लिन ने कहा वो जब घर पर होती है बहुत डिप्रेस रहती है क्योंकि एस्ट्रेड की वजह से उसका हस्बैंड उसे बहुत टॉर्चर करता है, उसके साथ में झगड़ा करता रहता है। कोनो ने कहा तुमको पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए, पर मार्लिन ने कहा ये इतना आसान नहीं है। अब कोनो बताता है लगभग 4 साल पहले मैं एक फैमिली गैदरिंग में गया, जहाँ पर एक केविन नाम के लड़के ने एक लड़की को उठा लिया। मैंने उसे ऐसा करने से रोका, उसने मेरी नहीं सुनी। वो नहीं रुका बल्कि वो हंसने लगा। मुझे गुस्सा आया, मैंने उसे धक्का दिया, वो पीछे गिरा, उसे सर पर चोट लगी। इसके बाद में वो कभी नहीं उठा, मतलब कि वो कोमा में चला गया। इसके लिए मुझे 3 साल की सजा भी हुई। इसके बाद में मेरा स्कूल छूट गया, मुझे लाइब्रेरी में जॉब मिली ऐसे तैसे करके, जहाँ पर मैं अपनी मदर के साथ में बेसमेंट में रहने लगा। रात को कोनो को नींद नहीं आती
आफ्टर 1 वीक दिखाया जाता है कोनो मार्लिन से मिला जो कि अपसेट लग रही थी क्योंकि उसका उसके हस्बैंड के साथ में झगड़ा हुआ था। पर मार्लिन ने कहा वो अब खुश है क्योंकि कोनो उसके पास में है। दोनों पैशनेटली किस करते हैं। इसके बाद में मार्लिन कोनो को घर लाई जहाँ पर दोनों इंटीमेट हुए। कोनो मार्लिन के हाथ पर चोट के निशान देखता है जिन्हें मार्लिन बताती है कि वो उसके हस्बैंड की निशानी है, मतलब कि वो उसे मारता है। उसने कहा ना जाने कितने लोग कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, कुछ तो सीढ़ियों से गिरकर भी मर जाते हैं, पर मार्लिन उसकी बातों को कट कर देती है। इसके बाद में जब वो कोनो को ड्रॉप करने आई तो कोनो ने पूछा अब हम दोबारा कब मिलेंगे और इस बार वो उसके खुद के घर पर मिलने का बोला, लेकिन मार्लिन ने कहा शायद मिले। कोनो ने उससे पूछता है कि हम एक दूसरे के बारे में इतना कुछ जानते हैं तो तुम मुझसे क्या छिपा रही हो। मार्लिन ने कहा मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, तुमको अब जाना चाहिए। कोनो भी चुपचाप चला गया। एक दिन कोनो किम साथ ऑन वॉक थे, वो घर जा रहे थे। उन्हें मार्लिन अपनी फैमिली मिस बेटी और उसके बॉयफ्रेंड के साथ में नजर आई। सबके बीच में ही हाय हेलो हुआ। मार्लिन कोनो से किसी बुक की एंडिंग कब पूछती है। दरअसल मार्लिन को किम कोनो को साथ देकर के जेलस फील हो रहा था तो वो बुक की एंडिंग कब पूछती है। मजबूरन किम को वहाँ से अकेले जाना पड़ा। जैसा मार्लिन चाहती थी ठीक वैसा ही हुआ। उसी शाम मार्लिन कोनो को कॉल करती है। मार्लिन की आवाज सुनकर के कोनो ने पूछा क्या वो ठीक है, पर मार्लिन चुप थी। कोनो समझ गया हस्बैंड ने आज उसे फिर से टॉर्चर किया है जैसा कि उसे लग रहा था। कोनो ने कहा तुमने मुझे आज बुक की एंडिंग का पूछा, हैप्पी एंडिंग हो सकती है अगर हस्बैंड के मर जाने के बाद में दोनों लवर साथ में रहते हैं तो। मार्लिन ने कहा वो समझी नहीं। कोनो ने कहा अगर हम भी ऐसा करते हैं तो हम भी हमेशा साथ रह सकते हैं। मार्लिन भी रेडी हो जाती है। नेक्स्ट डे दोनों मिले। मार्लिन ने कहा वो और एस्टर 2 दिन के लिए बोस्टन जाने वाले हैं, मतलब कि दोनों मिलकर के मार्लिन के हस्बैंड को मारने का प्लान बताते हैं। उसी के घर पर मार्लिन उसे बताती है कि उसके घर में कोई सिक्योरिटी अलार्म नहीं है, कोई सीसीटीवी नहीं लगा, पर हस्बैंड अपने तकिए के नीचे उसकी खुद की गंदा करके सोता है। कोनो ने कहा क्या तुम ये सब उसके पैसों के लिए कर रही हो। मार्लिन ने कहा बिल्कुल भी नहीं, उसका सारा पैसा उसकी बेटी एस्ट्रेड के 25 ईयर्स कंप्लीट होते ही उसे मिलेगा, ना कि मुझे। इसके बाद में दोनों इंटीमेट हुए। इसके बाद में कोनो ने कहा अब से तुम मुझे कोई कॉल नहीं करोगे, सिर्फ एक टेक्स्ट करोगे, वो भी बर्नर फोन पर, वो भी कोड वर्ड में, सिर्फ एक शब्द में। इसके बाद हम हमेशा साथ होंगे। कोनो अब घर लौटा तो वही दोनों ऑफिसर उसे खड़े मिले। उन्होंने पूछा कि वो सारा दिन कहाँ था क्योंकि कुछ चोरी हुई है और हमको सभी रिकॉर्ड्स रखने होते हैं और तुमने हमारे कॉल्स भी आंसर्स नहीं किए। कोनो ने बताया वो अपनी मदर के साथ था जो हॉस्पिटल में जॉब करती है। एक रात को कोनो किम के साथ में डिनर पर आया पर उसका फोकस उसके फोन पर ज्यादा था। किम ने कहा आज तुम मुझे डिनर पर क्यों लाए हो, जबकि मैंने रनिंग पर चलने का कहा था तो तुमने मुझे मना किया, तो आज क्यों। कोनो ने कहा आई नीड फ्रेंड, आई लाइक यू बीइंग फ्रेंड्स। किम को अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो कोनो को पसंद करती थी तो वो वहाँ से उठ करके चली जाती है। रात को कोनो मार्लिन के हस्बैंड को मारने आया तो उसे कहीं नजर नहीं आया, पर जब वो लौटता है तो देखा वो अपनी बेटी एस्ट्रेड से फोन पर बात कर रहा था। वो उसे मारने उसके पीछे जाता है पर मार्लिन हस्बैंड दौड़ करके गन उठा लेता है और कॉर्नर पर पॉइंट करता है। वो उसे शूट करने को था पर उससे पहले कोई उसे पीछे से हिट कर देता है जो कि एस्ट्रेड का बॉयफ्रेंड जेरार्ड था, जिसे देख करके कॉर्नर शॉक्ड हो जाता है। उसे देर न लगी समझने में कि उसे ट्रैप किया गया है, मिस डबल क्रॉस किया जा रहा है और वो जेरार्ड को शूट कर मार देता है। इस सबसे कॉर्नर बुरी तरह से डिस्टर्ब था। तभी उसे मार्लिन का कॉल आया जैसा कि कोनो ने मना किया था क्योंकि अभी भी पुलिस उसके पीछे थी, उसके फोन्स रिकॉर्ड हो रहे थे। अब कोनो ने उसे सब बताया और कहा ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता, तुम्हारा बॉयफ्रेंड और तुम्हारी बेटी का बॉयफ्रेंड एक साथ, ये इत्तेफाक तो नहीं है। और बताता है जेरार्ड ने तुम्हारे हस्बैंड को और जेरार्ड को मैंने मार डाला, मतलब जिससे कि ऐसा लगेगा दोनों आपस की लड़ाई में ही मारे गए। मार्लिन स्पीचलेस थी, वो कुछ भी नहीं बोली। इस इंसिडेंट के बाद में दोनों ही डिस्टर्ब हो गए। नेक्स्ट डे जो कॉर्नर से मिला, कॉर्नर ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि उसे मर्डर के बारे में, मतलब कि रात को जो भी हुआ उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जोक उससे उसकी गर्दन पर लगी चोट के बारे में पूछता है। कॉर्नर ने कहा रनिंग करते समय वो एक पेड़ से टकराया। जोक ने कहा अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो बता सकते हो, पर कॉर्नर ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ बताऊं। अब कॉर्नर अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगा। एक सुबह कॉर्नर को मार्लिन का मैसेज आया, वो उसे बीच पर मिलने बुलाती है। कॉर्नर बहुत खुश था। वो रेडी होकर के बाहर आया तो उसने पुलिस फोर्स को देखा जो उसी को घेर करके खड़ी थी जहाँ पर जोक भी आया था। जोक ने कॉर्नर को कहा मैंने इन ऑफिसर से 2 मिनट का टाइम मांगा है तुमसे बात करने के लिए, तो प्लीज कुछ भी गलत नहीं करना और जैसा मैं कहता हूँ वैसा सुने। और बताता है कि उनको उस मर्डर के सीन पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं, साथ ही सब पता चल चुका है कि तुम और जेरार्ड दोनों साथ में काम करने वाले थे। पर कॉर्नर जोक को हिट कर भागता हुआ बीच पर पहुंचा। पुलिस भी उसके पीछे पीछे पहुंची। जोक बार बार उसे रिक्वेस्ट कर रहा था सरेंडर करने का। कॉर्नर ने पूछा इस बीच के बारे में तुमको कैसे पता चला कि मैं यहाँ मिलूंगा। जोक ने कहा हमको एक लेडी ने टिप दी। जोक उसे बताता है उसका की रिंग उस क्राइम सीन से मिला।
मतलब कि उसके फादर ने जो उसे गिफ्ट किया था, कोनो को समझ आ गया कि ये सब उसकी गर्लफ्रेंड मार्लिन का प्लान था, जो कोनो को नीचे बैठने का बोला। कोनो बड़ी मुश्किल से रेडी हो गया, वो सरेंडर करने को रेडी था, पर तभी उसका सेल रिंग हुआ। जो उसे रिसीव करने का मना करता है, वो उसे रिक्वेस्ट करता है, पर कोनो ने उसकी ना सुनी। जैसे ही वो सेल निकालता है, कॉल रिसीव करता है, पुलिस उसे शूट कर मार देती है और कोनो मारा गया। दूसरी तरफ मार्लिन और एस्ट्रेड को दिखाया जाता है एक साथ में, मतलब कि जेरेड और कॉनर दोनों, जिन्हें एस्ट्रेड और मार्लिन दोनों ने ट्रैप कर अपने खुद के ही हस्बैंड को मरवाने का प्लान किया, ताकि वो दोनों एक साथ रह सके, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को प्यार करती थी, एक दूसरे के प्यार में थी, और इस जगह दोनों एक दूसरे को किस करती है। और इसी जगह हमारी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।